नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 4 हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है आसमान गिरा और ये इसका पार्ट 1 है। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बातचीत के लिए, जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इनके आंसर्स जानते हैं। ये है बच्चों पेज नंबर 53 पर दिए गए बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर यानी उसकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते? देखिए, खरगोश जो था वो पेड़ के नीचे सो रहा था जब एक फल वहां पर गिरा और खरगोश को अचानक जोर की आवाज सुनाई दी फल के गिरने से। क्योंकि वो एक हैवी फ्रूट था तो खरगोश को लगा कि ये धम की जो आवाज हुई है, जोर की आवाज, ये आसमान गिरने की आवाज है। तो उसे लगा आसमान गिर रहा है और वो दौड़ने लगा। पर अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते? पहले अपने चारों ओर देखते और देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते कि ये जो आवाज है ये कहाँ से आई है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करना। तो हम सभी ने कई बार आकाश से बारिश, ओले और पतंग को गिरते हुए जरूर देखा है। एक बार जोर से हवा चल रही थी और एक पेड़ से एक नारियल गिरा जिससे तेज की आवाज आई। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो इससे रिलेटेड तो आप उसे भी यहाँ पर बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? शेर की जगह आप खुद को रख के देखिए और किस तरह आप खरगोश को समझाते वो आपको बताना है। तो हम सबसे पहले खरगोश से पूछते कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि आसमान गिरने वाला है या गिर रहा है। फिर उसे हम साथ लेकर उस स्थान पर जाते जहां से वो आवाज आई थी, ताकि उसकी सच्चाई का पता चल सके कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या। फोर्थ क्वेश्चन है, इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी आपको अपनी कक्षा में यानी अपनी क्लास में सुनानी है। तो आप कोई भी कहानी सुना सकते हैं जिसमें पहले कहानी में भ्रम फैला और अंत में जो है सच्चाई सबके सामने आई। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कहानियां हो सकती हैं। एक हाथी और चूहे की कहानी है जिसमें डर के कारण सभी जानवर परेशान हो जाते हैं पर सच्चाई जो है अंत में सबके सामने आती है। इस प्रकार इस कहानी में भी भ्रम फैला पहले और अंत में जो है सच सबके सामने आया कि ये कोई आसमान नहीं गिर रहा है, ये तो एक फल। कुछ क्वेश्चंस जो कि पार्ट से ही लिए गए हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला था? तो आपने पाठ को पढ़ लिया है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि डरकर जैसे ही खरगोश भागा सबसे पहले उसे मिली थी लोमड़ी। तो हम लोमड़ी पर टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या किया? देखिए, शेर जंगल का राजा है, वो काफी बुद्धिमान जीव है। तो ये बात सुनकर उसके पीछे पीछे वो नहीं चला और वो मुस्कुराया भी नहीं और ना ही वो सबके साथ मिलकर भागा। उसने क्या किया? उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा कि तुम्हें कहाँ से ये आवाज आई, तो तुम सब क्यों भाग रहे हो? वो उसने दूसरों की बातों पर विश्वास ना करते हुए वहां पर क्वेश्चन किया और बात का पता लगाया। तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर गिरा आसमान, भागो। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ऐसा कथन कहा था बच्चों शेर ने कि लो फिर से आसमान गिरा, अब तुम फिर से भागो। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? देखिए, खरगोश के आसपास आपको क्या लगता है? तरबूज का फल। तरबूज तो बेल पर लगते हैं तो तरबूज नहीं होगा। कद्दू का फल, क्योंकि वो एक ग्रीन कलर का अलग सा फल था। पपीता भी नहीं था, वो क्या था बच्चों? कटहल का फल था, जो कि काफी हैवी होता है और इसके गिरने पर जोर की आवाज इसीलिए आई होगी खरगोश को। अब है सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर आपको कहानी के बारे में सोचकर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है? उनके नाम आपको क्रम से यानी सीक्वेंस में लिखने हैं आपको कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस कहानी में आए थे। सेकंड क्वेश्चन है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की ये बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए? कहानी में मेन जो कैरेक्टर्स थे वो क्या क्या थे? खरगोश था, लोमड़ी थी, भालू था, हाथी था और अंत में कौन आया था? शेर आया था। तो इसको हमने सीक्वेंस में रखना है कि सबसे पहले देखिए खरगोश आया, फिर खरगोश को कौन मिली? लोमड़ी मिली। लोमड़ी जब मिल गई खरगोश को, वो दोनों भागे। उसके बाद उन्हें मिला भालू, भालू के बाद उन्हें मिला हाथी और अंत में मिला उन्हें शेर।
सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की बात सुनकर आपके अनुसार जो पशु थे, जो जानवर थे, उन्हें क्या करना चाहिए था? तो जो भी पशु थे उन्हें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि वास्तव में यानी असल में हुआ क्या है, बजाय घबराकर भागने में। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि बिना सोचे समझे उसके पीछे भागना शुरू कर देना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन है, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो कहानी में हमें शेर सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसने सभी को रोका और रोककर सच्चाई जानने की कोशिश की। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न न पूछता तो क्या होता? तो सभी जानवर डर के मारे जंगल से बाहर भाग जाते और सच्चाई जो थी वो कभी भी पता न चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की बात, जिसमें आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों में हमें उचित विराम चिन्हों की सहायता से उन्हें पूरा करना है। देखिए 4 विराम चिन्ह हमारे सामने है। अब क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो विराम चिन्हों का इस्तेमाल बच्चों हम भाषा में उसके अर्थ को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए भी करते हैं। और विराम का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो होता है पॉज, यानी जब हम बोलते समय थोड़ा बहुत रुकते हैं। अलग अलग विराम चिन्हों का अलग अलग अर्थ है। जैसे कि अगर आप ये साइन लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, यानी अब हमारा जो वाक्य है वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम पोज देंगे, पूरा उसे रोक देंगे। फिर है, इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो जब भी हमें किसी बात पर आश्चर्य होता है, अत्यधिक हैरानी होती है, खुशी होती है, तब हम इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और ये चिन्ह जो है, जो आप देख रहे हैं, ये है बच्चों प्रश्नवाचक। जब भी हम भाषा के लिखित रूप में प्रश्न करते हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो चिन्ह, छोटा सा जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम, यानी हमें बोलते समय थोड़ा सा पॉज देना है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा सा, तो मतलब हमें अपने वाक्य में बिल्कुल थोड़ा रुकना है। तो इस तरह से विराम चिन्ह जो है वो हमारी भाषा को अधिक स्पष्ट, समझने लायक बनाते हैं। तो पहला वाक्य है, अरे इतना बड़ा हाथी, यानी हमने कुछ ऐसी चीज देखी जिसे देखकर हमें हैरानी हुई। तो उस केस में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और वो कहाँ करेंगे? अरे के बाद। ठीक है, तो जब हम अरे कहेंगे हैरानी के साथ तो हम थोड़ा पोज लेंगे और अंत में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, सेकंड वाक्य क्या है? मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। तो देखिए, जब हम कई सारी एक ही तरह की चीजों को एक साथ नाम लेते हैं उनके, तो हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं बोलते समय। तो हम यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। और ये हम किसके बाद करेंगे? खरगोश के बाद। मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर देखे। अब आप हाथी के बाद अल्प विराम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर और शब्द आ चुका है। ठीक है, और देखे हैं। अब वाक्य हमारा पूरा हो चुका है तो हम अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं, ये पुस्तकें किसकी हैं? देखिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर है, वाह कितने सुंदर फूल हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ है? हैरानी की बात है, तभी तो वाह शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ हम लगाएंगे फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह कितने सुंदर फूल हैं। अब यहाँ अंत में लग जाएगा पूर्ण विराम। तो इस तरह से हमने देखा कि विराम चिन्हों का इस्तेमाल हम कब और कहाँ करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते जो शब्द युगम है, यानी जो एक शब्दों का जोड़ा है, उसका प्रयोग किया गया है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से आपको क्या करना है? एक एक वाक्य बनाना। जैसे इधर उधर, कभी कभी, टेढ़ी मेढ़ी, लंबे चौड़े। सो इसके लिए हम क्या क्या वाक्य बना सकते हैं? देखिए, इधर उधर, इससे हम बना सकते हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। या आप चाहे तो कोई और वाक्य भी बना सकते हैं और इसे यहाँ लिख सकते हैं, कभी कभी। तो कभी कभी हमें आराम भी करना चाहिए। तीसरा शब्द युगम क्या है? टेढ़ी मेढ़ी, वह सड़क बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। फिर है लंबे चौड़े,
वह आदमी बहुत लंबे चौड़े शरीर का था। इस तरह से आप कोई और वाक्य अगर बनाकर लिखना चाहते हैं तो उन्हें भी लिख सकते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। देखिए पहले हमें ये वाक्य पढ़ना है, भागते भागते उन्हें शेर मिला। अब ये जो एक वाक्य है इसके लिए हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं और इसके लिए हमें कौन का प्रयोग करना है कि भागते भागते उन्हें कौन मिला। यहाँ से हमें शब्द लेना है जिससे हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो देखिए खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अब यहाँ क्वेश्चन बनाना है हमें कहाँ से, ठीक है। तो हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि खरगोश कहाँ सो रहा था, तो उत्तर क्या होगा कि खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। तो हम लिखेंगे क्या, खरगोश कहाँ सो रहा था। फिर है अगला वाक्य, खरगोश भागते भागते बोला। अब खरगोश कब बोला, ठीक है। तो इसके लिए हम वाक्य बना देंगे खरगोश कब बोला, ये हमारा क्वेश्चन बना। तीसरा वाक्य है, वहीं धम्म से आसमान गिरा। तो इसमें हमें कैसे से क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि आसमान कैसे गिरा। आसमान कैसे गिरा था, धम्म से, ठीक है। फिर है, खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। अब क्वेश्चन किससे बनाना है हमें, क्या से, कि खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा या क्या बोला, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में आपको मात्रा लगानी है या फिर मात्रा हटानी है। तो मात्रा लगाकर या मात्रा को हटाकर नए नए शब्द बनाने हैं या फिर वाक्य बनाकर उनसे आपको अपनी कॉपी में करना है। तो देखिए ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, बस। अब बस में हमने क्या कर दिया, ई की मात्रा जोड़ दी है, यानी बड़ी ई की मात्रा जोड़ी, तो ये क्या बन गया, नया शब्द बन गया 20। और चला से हमने एक मात्रा, ये आ की मात्रा हटा दी, तो ये शब्द क्या बन गया, चल। इसी तरह अगर हम यह में कोई एक मात्रा जोड़ दें तो वो क्या बनेगा, देखिए अगर हम यह में आ की मात्रा जोड़ें तो वो क्या बन जाएगा, यहां। वहीं अगर हम कहीं से ई की मात्रा हटा दें, बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द क्या बनेगा, कह, ठीक है। फिर है भर। अब भर में अगर हम आ की मात्रा जोड़ें तो ये बन जाएगा भरा। और पढ़ी से अगर हम ई की मात्रा हटा दें तो ये शब्द क्या बनेगा, पढ़, ठीक है। फिर है रह। अब रह में अगर हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ दें या फिर आ की मात्रा जोड़ दें तो ये रहा बन जाएगा, और ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये रही बन जाएगा। फिर यहीं पर केला से अगर हम ए की मात्रा और आ की मात्रा दोनों हटा दें तो ये बनेगा क्या, कल, ठीक है। अब हम फल में अगर बड़ी ई की मात्रा जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, फली, ठीक है। और सेब की अगर ए वाली मात्रा हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा सब, ठीक है। और ये जो उदाहरण हमने यहाँ पर बनाए हैं, अब इससे कुछ वाक्य बनाकर आपको अपनी कॉपी में लिख देने हैं। जैसे यहाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मेरा घर है, ठीक है, यहाँ मेरा घर है। इस तरह से आप कुछ वाक्य बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिख देंगे। ये बहुत ही इजी है, इसे आप खुद से कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हर एक मुहावरे में आसमान के बारे में एक शब्द आया है। इन मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। देखिए, आसमान छूना, आसमान गिरना, आसमान से पर उठाना, जमीन आसमान एक करना। चलिए एक एक करके इन मुहावरों के अर्थ जानते हैं। और उनका मुहावरा क्या था, आसमान छूना, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा कोई लक्ष्य प्राप्त करना, कोई बड़ा गोल अचीव करना, यानी आसमान छूना। तो वाक्य क्या बना सकते हैं कि रमेश ने पढ़ाई में आसमान छू लिया। दूसरा मुहावरा था आसमान गिरना, यानी कोई बड़ा संकट सामने आ जाना। वाक्य क्या बना सकते हैं, परीक्षा में फेल होते ही उसे लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो।
तीसरा मुहावरा क्या है? आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत ज्यादा शोर करना। वाक्य क्या बना सकते हैं हम? बच्चों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा लिया, या अध्यापिका की कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर है जमीन आसमान एक करना, यानी बहुत अधिक मेहनत करना। जिस तरह आप परीक्षा में पास होने के लिए जमीन आसमान एक करते हैं, तो हम वाक्य बना सकते हैं। हम क्या वाक्य बना सकते हैं? उसने सफलता पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। अगला क्वेश्चन है, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। आपको इन चित्रों को देखना है और यहाँ दी गई जगह में वाक्य बनाकर लिखने हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि खरगोश जो है वो डरा हुआ है और डर कर वो क्या करेगा? भागेगा। जैसे कि पाठ में खरगोश अचानक डर के भागने लगता है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, खरगोश जो है वो खुश दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे खाने के लिए गाजर मिल गई है। तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं यहाँ पर? गाजर मिलते ही वह तीसरे चित्र में आप देखिए, खरगोश का जो चेहरा है वो काफी उदास दिखाई दे रहा है। लग रहा है उसकी गाजर जो है कहीं पर गुम हो गई है। तो क्या वाक्य हम बना सकते हैं कि गाजर गुम हो जाने पर, या गाजर के गुम होने पर वह उदास हो गया। और लग रहा है कि खरगोश ने गाजर को काफी देर ढूंढा, पर उसको ढूंढने के बाद भी गाजर नहीं मिली। तो अंत में वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, इसलिए अंत में वह पछताने लगा। तो इस तरह से आप ये वाक्य बनाएंगे। उसके बाद देखिए, अनुमान और कल्पना के लिए आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इनके आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता, यानी उन दोनों के रोल्स जो है आपस में बदल दिए जाएं, तो क्या होगा? अपनी कहानी आपको बनानी है और अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों को, अपने फ्रेंड्स को सुनानी है। हम क्या बताएंगे कि यदि शेर पेड़ के नीचे सो रहा होता और आवाज सुनकर चौंक जाता, तो वो डरता नहीं, वो सबसे पहले अपने आसपास देखकर ये पता लगाता कि आवाज जो है ये कहाँ से आई है। दूसरी ओर यदि खरगोश शेर होता, तो शायद वह भी बिना देखे सुने डर के कारण भागने लगता और सभी जानवरों को डरा देता। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? कहानी में खरगोश को कुछ गिरने की ध्वनि, यानी गिरने की आवाज आई और सुनकर वो घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती, तो क्या वह भी इतना घबरा जाता? सोचिए और अपनी बात अपने सहपाठियों को सुनाइए। हाथी क्या है बच्चों? एक भारी भरकम जानवर है और एक समझदार जानवर है। तो यदि उसने वैसी ध्वनि यानी वैसी आवाज सुनी होती, तो शायद वह पहले अपने आसपास देखता कि क्या गिरा है। हो सकता है वह थोड़ा सतर्क होता, लेकिन बिना सोचे समझे वो इतनी जल्दी में नहीं भागता। इससे हाथी शायद उतना नहीं घबराता जितना कि खरगोश घबराए। थर्ड क्वेश्चन है, यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता, तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता? आपको कल्पना करनी है, इमेजिन करना और एक कहानी बनाए। तो यदि कौवा सुनकर ये उड़ने लगता, तो सबसे पहले उसे चील के साथ साथ उसे कबूतर भी मिल सकता है और उसे तोता मिल सकता है, चिड़िया मिल सकती है। तो आप कोई भी नाम, किसी भी पक्षी का नाम बता सकते हैं। तो चील पूछती, क्यों भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कौवा कहता, आसमान गिर रहा है। इसके बाद कबूतर, तोता और फिर उल्लू आदि से मिलता। तो सभी उससे क्या पूछते कि उसे कैसे पता चला कि आसमान गिर रहा है। उल्लू क्या होता है? उल्लू एक बुद्धिमान पक्षी है। तो वह कौवे को समझाता कि चलो पहले जाकर देखें कि सच क्या है। जब सब वापस आते हैं तो देखते हैं कि पेड़ से कटहल गिरा था।
सभी हंसते हैं और कौवा शर्मिंदा होता है। तो इस तरह की एक कहानी बनाकर आप अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको ढूंढना है और गिनना है कि इस चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर आपको रिक्त स्थान में लिखनी है। कि जैसे लोमड़ी, आप देख सकते हैं लोमड़ी यहाँ पर 3 बार है, 1, 2 और 3। तो आपको गिनना है और यहाँ लिखना है कि कौन यहाँ पर कितनी बार है। अब देखिए लोमड़ी लिखा हुआ है कि 3 बार है। अब हमें गिनना है कि बिल्ली यहाँ पर कितने बार है। देखिए 1, 2, 3 और 4 बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 4, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद है भेड़। देखिए भेड़ कितनी बार है इस चित्र में, 1 और 2 बार। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। इसके बाद है भालू। तो देखिए भालू 1 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ। भालू भी 2 बार आया है। इसके बाद है कलाकारी। तो इस चित्र में आपको रंग भरना है। तो इस तरह से आप खुद से इसको कलर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज की पुतलियां यानी पपेट्स आपको बनानी है। और ये जो कहानी दी गई है, जो कहानी हमने पढ़ी है आसमान गिरा, इसकी आपको एक्टिंग अपनी क्लास में करनी है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको ये जो चित्र दिए गए हैं उसके अनुसार आपको अपने टीचर या अपने पेरेंट्स की सहायता से एक कागज की छतरी यहाँ पर बनानी है। आप देख सकते हैं इसमें क्या किया गया है। एक पेपर लिया है, फिर उस पेपर पे एक सर्कल कट कर लिया, उस सर्कल को एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया और उस पे कुछ मार्किंग करके सीजर से कट किया और इस तरह से उसे खोला। खोलने के बाद एक कट यहाँ पर लगाया है और एक दूसरे कलर के पेपर से एक स्टिक बना दी गई। उस स्टिक को ग्लू से उस पेपर के अंदर डाल दिया गया, जिससे आपकी इस तरह की छतरी तैयार हो गई। तो ये आप एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद बच्चों चलिए पढ़ते हैं चेरापूंजी के मेहमान के बारे में। आप जानते होंगे कि चेरापूंजी जो है भारत में मेघालय राज्य में एक टाउन है, एक जगह का नाम है, जो कि ज्यादा फेमस है अपनी बारिश की वजह से, क्योंकि वहां पर काफी अधिक मात्रा में बारिश आती है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। जुलाई का महीना था, 1 महीने से बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं थमी। उन दिनों में सोहरा यानी आज का चेरापूंजी, आपको पता होना चाहिए कि चेरापूंजी का दूसरा नाम जो है बच्चों वो सोहरा है। क्या नाम है? सोहरा। तो उन दिनों में चेरापूंजी के स्टेट बैंक में काम करता था। मेरा घर बैंक के ठीक ऊपर वाले माले यानी ऊपर वाली मंजिल पर था। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि घर पानी से भरा हुआ है, पूरा घर पानी पानी था। मुझे लगा कि सेंगमा यानी देखभाल करने वाला, जो कि केयर टेकर होते हैं, घरों में जो देखभाल का काम करते हैं, उन्हें वहां पर सेंगमा बोला जाता है। तो सेंगमा से कोई नल खुला रह गया होगा। मैंने सारे नल देखे, सभी अच्छी तरह से बंद थे। मैंने तुरंत सेंगमा को बैंक से बुलवाया। वह भी घर देखकर हैरान था। बोला, सर कहीं पानी की टंकी तो लीक नहीं कर रही है? हमने उसे भी देखा पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। तभी मेरा टिफिन लेकर कांग आई। उन्होंने पहले घर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, खिड़की खुली थी क्या बाबा? मैंने कहा हाँ। वे हंसी और बोली, खिड़की खुली? तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि खिड़की खुली रखिएगा तो बादल तो घर में आएगा ही ना। मैं बोला बादल? वे बोली हाँ बादल। बरसाती दिनों में बादल बहुत नीचे तैरते हैं। ऐसे में खिड़की दरवाजे खुले मिल जाएं तो वे घर को अपना समझकर चले आते हैं और सब कुछ गीला कर जाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।